नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के बुलेटिन में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। भीलवाड़ा ऐसा जिला है जहां एक महीने में राज्य सरकार को पुलिस अधीक्षक लगाने के लिए आईपीएस नहीं मिल रहा था और शनिवार को एक महीना पूरा हो गया और रविवार सुबह राज्य सरकार द्वारा निकाली गई लिस्ट में प्रतापगढ़ से आदर्श सिद्धू को भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक की कमान सौंपी गई है और भीलवाड़ा में 73 साल के इतिहास में पहली बार एक महीने के समय तक भीलवाड़ा बिना पुलिस अधीक्षक के रहा। और वहीं 13 अक्टूबर को राज्य सरकार ने 39 आईपीएस की तबादला सूची जारी की, जिसमें पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का भी तबादला अजमेर पुलिस अधीक्षक के पद पर किया गया था और उनकी जगह किसी को नहीं लगाया गया। और विकास शर्मा के तबादले से 8 घंटे पहले तत्कालीन एसपी विकास शर्मा ने पूर्व थाना प्रभारी गजराज चौधरी और मंगरोप थाना प्रभारी मोतीलाल रायका को एक मामले में जांच होने तक थाने से हटा विशेष टीम में लगाया था। और यहां से एसपी और राजनेताओं के बीच विवाद हो गया था और सियासी घमासान के कारण नए एसपी के नाम की घोषणा सरकार एक महीने तक नहीं कर पाई और साथ ही राज्य में महीने 2 जगह विधानसभा उपचुनाव के कारण वहां से एसपी नहीं लगा पाए और दोनों जगह उपचुनाव के कारण प्रतापगढ़ जिला उसी उपचुनाव के क्षेत्र में आता था और ऐसे में वहां आचार संहिता होने के कारण ट्रांसफर नहीं हो सका। और ऐसे में रविवार सुबह राज्य सरकार ने नई ट्रांसफर लिस्ट जारी की, जिसमें प्रतापगढ़ जिले में तैनात आदर्श सिद्धू को भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है। और वहीं अक्सर देखा जाता है कि शातिर बदमाश हमेशा अपने काम को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके खोजता है, लेकिन बदमाश यहाँ एक कदम आगे है और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में एक व्यापारी को नकली बम भेजा गया और उससे 10 लाख रंगधारी मांगी गई। और जब ये खबर पुलिस तक पहुंची तो हड़कंप मच गया और बम को डिफ्यूज करने के लिए टीम भी भेजी गई, लेकिन उनके मामले ये समझ नहीं आया और इसके बाद दूसरी टीम थाने पहुंची और बम को डिफ्यूज करने के प्रोसेस को पूरा किया। इसके बाद पता चला कि व्यापारी को डराने के लिए ही ये नकली बम तैयार किया गया था और बम मिलने पर पुलिस अलर्ट भी हो गई थी और पुलिस ने बताया कि व्यापारी को डराने के लिए ये डमी बम तैयार किया गया था और इस बम के साथ एक धमकी भरा लेटर भी मिला है और इस लेटर में बम के साथ 10 लाख रुपए की रंगधारी मांगी गई थी। और व्यापारी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम को एक ई रिक्शा चालक उसके पास आता है और उसको केक का बॉक्स देता है और उस बॉक्स में एक लेटर था और लेटर में लिखा था कि लेटर पढ़कर 10 लाख रुपए लेकर ई रिक्शा में बैठ जाए, नहीं तो मैंने तेरे लिए गिफ्ट भेज दिया और तेरे पास रुपए की कमी नहीं है और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रुपए निकाल ले। और पुलिस को सूचना देने की कोशिश की तो मेरे पास बम का रिमोट है और वहीं होशियारी मत करना और इसे मजाक मत समझना और ब्लास्ट कर दूंगा और तेरे साथ में और 20 लोगों की जान चली जाएगी। और वहीं राजस्थान में इस बार का बाल दिवस ऐतिहासिक होने वाला है और वहीं 14 नवंबर को इस मौके पर राज्य में पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष बच्चे होंगे और विधायकों के विधानसभा सत्र की तर्ज पर बच्चों का विशेष बाल सत्र होगा और इसमें 15 राज्यों के 200 बच्चे शामिल होंगे। और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में बाल सत्र को संबोधित भी करेंगे और बच्चों के विशेष सत्र में किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा तो कोई राज्य मंत्री रहेगा और वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक भी बच्चे ही बनेंगे और कोई बच्चा विधानसभा अध्यक्ष बनेगा तो कोई सीएम और कोई नेता प्रतिपक्ष और कोई उपनेता और मुख्य सचेतक बनेगा। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 200 है, इसलिए बच्चे भी 200 ही चयनित किए गए और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह बाल सत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूती देगा और हम लोकतंत्र को लेकर बच्चे के मन की जिज्ञासाओं को भी समझ सकेंगे और सत्र में अलग अलग रोल में शामिल बच्चे सरकार और उसकी वर्किंग समझेंगे। और इस बाल सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होगा और बाल सत्र के लिए 15 राज्यों के 5,500 बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था और इसमें से 200 बच्चों का चयन किया गया और देश की भावी पीढ़ी सदन में बैठकर जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करेगी और विधायक की भूमिका में बच्चे मंत्रियों से प्रश्न कर जवाब मांगेंगे और शून्यकाल में अपनी बात भी रख पाएंगे और बच्चे ही विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे।
और वहीं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अनीता बदेल ने राज्य में बिजली संकट पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। और पूर्व मंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि गहलोत राज में से किसान, व्यापारी और आमजन परेशान है। और उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार महंगे दामों पर बिजली खरीद रही है और बिजली खरीद में कमीशन का खेल भी चल रहा है। और गहलोत सरकार ने महंगी बिजली की खरीद के लिए भारी ऋण लिया है और जिसका असर राज्य की जनता पर दिखाई दे रहा है। और वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार के कुप्रबंधन का खामियाजा राज्य की जनता भुगत रही है। और उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक 7 रुपए से लेकर 17 रुपए औसत तक प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी गई, जिसमें अक्टूबर महीने में लगभग कुल 15 करोड़ यूनिट महंगी बिजली खरीदी गई, जिसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। और वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि डिस्कॉम की ओर से उत्पादन निगम को विद्युत खरीद का भुगतान नहीं किया गया, जिससे वर्तमान बिजली संकट खड़ा हो गया। और उत्पादन निगम के भविष्य की प्लानिंग नहीं की गई और कोयला कंपनियों से कोयला बुक नहीं कराया और केंद्र को कोयले का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण राज्य में बिजली संकट खड़ा हो गया। और बदेल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की कुसुम योजना का लाभ राजस्थान में नहीं मिल पा रहा। और वहीं केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और राज्यों को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 8 मार्च 2019 को योजना प्रारंभ की थी, लेकिन गहलोत सरकार की लापरवाही के कारण राज्य के किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की जनता से किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया और कांग्रेस सरकार के शासन में समाज का हर वर्ग त्रस्त है। और कांग्रेस सरकार के राज में किसानों को समय पर बिजली भी नहीं मिल पा रही और किसान भी मायूस है। और वहीं जोधपुर के शहर पुलिस के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध हुक्का बार पर आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया और सभी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और इसके साथ ही होटल संचालक और अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। और वहीं हुक्का बार में छापेमारी से इलाके में भी हड़कंप मच गया। और वहीं एसपी दरजाराम के नेतृत्व में शनिवार देर रात 3 थानों की टीमों ने एक साथ ऑन द फॉर्म कैफे पर छापा मारा और यहां बड़ी संख्या में युवक युवतियां मौजूद मिले जो हुक्का पीते हुए भी पाए गए और इन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और वहीं रातानाड़ा थाना लेकर आई और यहां उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही और पुलिस ने मौके से हुक्के के सैकड़ों फ्लेवर और अवैध शराब और भारी मात्रा में बरामद किए। और पुलिस ने मामले में हुक्का संचालक नरेश सिंह सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया और पुलिस के अनुसार लंबे समय से कैफे, अवैध हुक्का बार और शराब बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिस पर रात को एक टीम बनाकर कार्रवाई की गई और पुलिस के मुताबिक आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को मेवाड़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और गहलोत सोमवार सुबह जयपुर से हेलीकॉप्टर से नाथद्वारा पहुंचेंगे और जहां भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन भी करेंगे। और इस दौरान मंदिर मंडल के अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। और वहीं वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा सीट के उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री का ये पहला दौरा है। और वहीं मुख्यमंत्री जयपुर से प्रस्थान कर राजसमंद जिले के नाथद्वार में श्रीनाथ जी के दर्शन कर राजसमंद जिले के गुड़ा गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी करेंगे। और उसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे भीलवाड़ा जिले के मंडल पंचायत समिति के चाखेड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे। और वहां से सीएम गहलोत भीलवाड़ा शहर के 13 पंथ नगर में चल रहे आचार्य महाश्रमण के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। और वहीं मांडाल पंचायत समिति में प्रशासन गांव के संग शिविर के अवलोकन को लेकर मांडल विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने चाखेड़ गांव में प्रशासन गांव के संग शिविर लगाने के स्थान का अवलोकन भी किया। वहीं 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज हुआ था, जिसका मुख्यमंत्री स्वयं राजस्थान के कई जिलों में जाकर अवलोकन कर रहे हैं और जिससे आमजन का काम आसान हो सके।
और वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक बार फिर मध्य रात्रि के समय ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया और सरकार ने 15 आईएएस और 7 आईपीएस और 2 आरएएस का तबादला कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने कई बदलाव किए और कई आईपीएस और कई आईएएस अधिकारी का तबादला किया गया है। और वहीं राजधानी जयपुर की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखी ज्वेलरी चुराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और वहीं आरोपी ने पीड़ित से फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखी ज्वेलरी के एवज में 6,03,800 रुपए जमा करवाए थे और आरोपी ने झांसा देकर फाइनेंस कंपनी में भुगतान करवाकर ज्वेलरी पार कर ली थी और पुलिस ने आरोपी बंटी यादव को गिरफ्तार किया और वहीं शास्त्री नगर थानाधिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पुलिस के मुताबिक आरोपी बंटी यादव ने फाइनेंस कंपनी से लोन डिफॉल्टर गिरवी रखी ज्वेलरी की एवज में पीड़ित को विश्वास में लेकर कमीशन का झांसा देकर रकम जमा करवाई और धोखाधड़ी से गिरवी रखी ज्वेलरी को कर्मचारी के बैग से चुराकर फरार हो गया था। और वहीं वारदात को अंजाम देने के कुछ दिन बाद आरोपी अपना मकान भी बेचकर भाग निकला था और इसी तरह की दूसरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आरोपी दूसरी फाइनेंस कंपनी के आसपास घूम रहा था और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दबोच लिया। और वहीं डीसीपी नॉर्थ परिसर देशमुख के मुताबिक 1 नवंबर को पीड़ित विष्णु प्रसाद सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो गोल्ड लोन बैंक से सोना छुड़वाने का काम करता है और वहीं बंटी यादव ने फोन किया था कि एक फाइनेंस कंपनी में सोना गिरवी रखा है जिसे छुड़वा कर बेचना है और बाकी सोने पर वापस लोन कराकर अपना पैसा वापस लेगा। और वहीं पीड़ित ने आरोपी के कहे अनुसार 6,03,800 रुपए फाइनेंस कंपनी में जमा करवा दिए थे और वहीं पीड़ित ने अपने कर्मचारी को गिरवी रखी ज्वेलरी छुड़ा कर लाने के लिए भेजा और वहीं कर्मचारी ने गिरवी रखा सोना छुड़वा कर अपने बैग में रखा और इस दौरान आरोपी बंटी यादव ने रास्ते में कर्मचारी के बैग से सोने की ज्वेलरी पार कर ली और मौके से फरार हो गया और इसके बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीम का गठन किया और पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की और आरोपी की कब्जे से ज्वेलरी बरामद कर ली गई और पुलिस आरोपी से पूछताछ करी जिसमें कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही। और वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जुबानी हमला बोला और उन्होंने कहा कि 1 साल पहले सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के मानसेर कैंप में जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर इसका दोष मढ़ा था और विधायकों की निगरानी के लिए बाउंसर लगाने का आरोप भी लगाएगा। और उन्होंने कहा कि उस समय प्रधानमंत्री से लेकर खुद उनका नाम लिया गया लेकिन इस बात को अब 1 साल हो गया और वो सारे विधायक कांग्रेस में ही है लेकिन किसी भी विधायक ने बीजेपी नेताओं पर कोई आरोप नहीं लगाया। और वहीं शेखावत ने फोन टैपिंग मामले में सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा का बिना नाम लिए कहा कि उस मामले में कानून अपना काम करेगा और वह कोई ना कोई बहाना बनाकर जांच में सहयोग नहीं करे और अब तो कोर्ट ने भी जांच में सहयोग करने के निर्देश किया है। और वहीं खुद के पंजाब प्रभारी के तौर पर जमीनी हकीकत को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन था और बीजेपी जूनियर पार्टनर के रूप में थी लेकिन अब बीजेपी का संगठन मजबूत है और मैंने खुद इसे महसूस किया और आने वाले समय में ये सब के सामने आएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के पद्मश्री मिलने के बाद आज़ादी को लेकर दिए गए बयान को लेकर कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसी फिल्म अभिनेत्री के बयान पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए और उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काफ़ी संघर्ष किया और 1947 और 1857 की क्रांति में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे जो अनाम थे और उनका योगदान था और वो सभी लोग हमारे आदर्श हैं। और उन्होंने कहा कि 135 करोड़ लोगों के लिए वो प्रातस्मरणीय और पूज्य हैं और हर व्यक्ति को उन्हें हर दिन याद करना चाहिए।